बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा की रेसिपी। ये किस तरीके से बनेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू कीमा बनाने के लिए आपने कीमा ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास गाय का कीमा है, यानी कि बीफ का। आप चाहे तो बकरे का कीमा भी ले सकते हैं और प्रोसेस जो है वो सारा सेम रहेगा। ठीक, मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब कीमा लिया है, आप देख सकते हैं। और कीमा बिल्कुल बारीक आपने नहीं करना, हल्का सा मोटा मोटा जो कीमा होता है ना, वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कीमा कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको चाहिए होगी 1 अदद कढ़ाई। इसमें आपने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करना है और 15 से 20 जवे आपने लहसुन के डालने हैं साबित। लहसुन को आपने इतना कुक करना है ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं प्याज। मैंने यहाँ पे 5 अदद प्याज लिए थे, इनको बारीक बारीक कट किया, वो इसमें शामिल कर दिए। अब प्याज़ों को आपने लहसुन के साथ इतना कुक करना है कि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि अपना कलर चेंज कर ले और ये थोड़ी से रिड्यूस हो जाए क्वांटिटी के अंदर। गाइस, आज जो मैं आपके साथ आलू कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये सारी की सारी रेसिपी हम कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कीमा जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसके लिए अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तब भी आप घर में बना सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे प्याज जब ट्रांसलूसेंट से हो गए थे, यानी कि उन्होंने हल्का सा अपना कलर चेंज किया था, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है बीफ का कीमा। ये 1 किलो कीमा चला गया है। अब प्याज के साथ बीफ को आपने इतना कुक करना है कि बीफ का जो कलर है, यानी कि जो कीमे का कलर है, वो चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। जब तक कीमे का कलर चेंज होता है, अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे कीमे का कलर चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे डालूँगी मसाले। सबसे पहले 3 छोटी चम्मच इसमें जाएगा नमक का, 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे हम। घर में जो आम बेसिक मसाले होते हैं वही इसमें जाएंगे सारे। हल्दी का पाउडर डालने के बाद 3 छोटी चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालना है। 1 छोटी चम्मच आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनके पास प्रेशर कुकर है, अगर वो चाहें तो इस कीमे को प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, सीटी लगा के प्रेशर देके, तो वो बहुत जल्दी और आसानी से बन के रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है और आप चाहते हैं कि कढ़ाई के अंदर कीमा बनाएं, तो इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। इससे भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनता है और सिंपल और ईजी सी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे जब मैंने मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लिया, तो शामिल कर दिए इसके अंदर 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके। टमाटर डाल के हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है और फिर इसके अंदर 1.5 ग्लासेस पानी डाल देना है। पानी डाल के इसको ढक दें, दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। इतना आपने कीमे को कुक करना है कि कीमे का सारा पानी ड्राई हो जाए और कीमा अच्छे से कुक हो जाए। वक्तन फ़वक्तन आपने इसके अंदर चम्मच लाजमी चलाना है, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि पानी जो है कितना बाकी है कीमे के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पानी जो है ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से कीमे को कूट रही हूँ, ताकि जो अगर साबित थोड़ा सा टमाटर बाकी है तो वो भी अच्छे से पिस जाए। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 छोटी चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर का। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कद्दूकश किया हुआ अदरक शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसे सिलवट्टे पे कूट कर भी डाल सकते हैं या इसकी पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं 4 से 5 अदद। 3 अदद हरी मिर्चों को मैंने चॉप किया था, 2 अदद साबित डाल दी हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू। आलू आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट किए, छोटे साइज़ के। जैसे आप आलू गोश्त में डालते हैं ना, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उससे छोटे साइज़ के आपने आलू कट करने हैं। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है भर के। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद आपने कीमे के अंदर डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लासेस पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद आपने इसको ढक के कुक करना है। इतना आपने कुक करना है कि आलू गल जाए। इस अमल में तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे और आलू जो है वो ईज़िली गल जाएंगे। तो पानी मैंने डाल दिया 1.5 ग्लासेस। इसको हम कवर करेंगे, दरमियानी आँच के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठाना है, आलू को चेक करना है। आलू मेरे तो बहुत अच्छे से गल चुके थे, तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया, एक दफ़ा चम्मच चला दिया इसमें।
अब लास्ट में मैं इसमें शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें भर के कसूरी मेथी का शामिल करूंगी। और कसूरी मेथी डालने के बाद आपने जस्ट इसको एक दफ़ा मिक्स करना है, चूल्हा बंद करना है और आपने आलू कीमा को डिश आउट करना है। इसे आप होममेड रोटी या बाहर की रोटी के साथ एंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।